क्वेश्चन नंबर 8 देखिए बच्चों, आ शॉपकीपर इंक्रीजेस द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल बाय 10% एंड देन अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 15% ऑन इट, हाउ मच डज अ कस्टमर पे फॉर एन आर्टिकल व्हिच हैड एन इनिशियल प्राइस ऑफ ₹800। काफी सिंपल क्वेश्चन है। आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि भाई एक आर्टिकल है जिसकी जो इनिशियल मतलब कि जो स्टार्टिंग में जो उसका सीपी था ना वो 800 रुपए था। तो पहले इसको लिख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा। तो हमें दिया हुआ है सीपी ऑफ एन आर्टिकल, एक आर्टिकल है जिसका सीपी आपको दिया गया बच्चों 800 रुपए, ठीक है ना। अब हुआ क्या है, इसके ऊपर लगा है इसकी जो कॉस्ट है वो 10% बढ़ा दी गई है। तो हमें निकालनी है इंक्रीज कॉस्ट। हम निकालेंगे इंक्रीज कॉस्ट। इंक्रीज कॉस्ट कैसे निकलेगी बच्चों, इंक्रीज सीपी कैसे निकलेगा, 10% बढ़ गया, मतलब इसमें ये जो ये दो पहले इतना था ना, अब इसमें 10% और ऐड हो गया तो 10% बढ़ जाएगा। 10% इसी का 10% होता है, ठीक है, इसी का 10% करना है। तो कितना हो जाएगा ये आपका ₹800 प्लस 10/100 मल्टीप्लाई ₹800, ठीक है। एक से एक कट गया तो ये हो जाएगा आपका ₹800 प्लस ₹80, तो ये आ जाएगा आपका ₹880, ठीक है। ये समझ में आ गया। दोबारा समझो, सीपी था 800 रुपए, 10% बढ़ा दिया। तो किसका 10% बढ़ाया, सीपी का 10% बढ़ाया ना, मतलब जो सीपी था 10% इंक्रीज कर दिया। तो पहले 10% कितना होता है, तो 10% इसका होता है 80, 10% इसका 10% निकालो 80 होता है। आप चाहो तो अलग से भी कर सकते हो, पहले 10% निकाल लो और फिर 800 में ऐड कर देना, या सिंपल ऐसे लिख दो, ठीक है। इसमें टाइम बच जाता है और कुछ नहीं होता। ये आ गया। अब इसके बाद है डिस्काउंट परसेंटेज हमें दिया गया बच्चों। यहाँ पे जो डिस्काउंट परसेंटेज दिया गया है वो है आपको 15%, ठीक है। अब आप एक ध्यान सुनो, अब ये जो है हमारा, ये जो हमारा इंक्रीज सीपी है बच्चों, ये जो हमारा है इंक्रीज सीपी, क्या ये हमारा एमपी होगा, इंक्रीज सीपी हमारा एमपी होगा। क्यों होगा बताता हूं आपको, 880 क्यों होगा एमपी, पहले वो समझिए। देखो डिस्काउंट है, डिस्काउंट परसेंटेज है, वो हमेशा एमपी पे लगता है, ये आपको पता है। लेकिन ये एमपी होगा क्यों, क्योंकि जो आर्टिकल है मतलब कोई एक सामान है, मान लीजिए आपके पास कोई एक सामान है, ठीक है, किताब है, 800 रुपए की किताब है। अब आपने क्या करा, आपने 800 रुपए की किताब थी ना, उस पर 10% बढ़ा दिया, मतलब उसमें आपने और एडिशनल जोड़ दिया अमाउंट, तो वो बन गया आपका एमपी। क्योंकि एमपी क्या होता है बच्चों, याद रखना, एमपी क्या होता है, जो सीपी होता है ना, मतलब कि जो हमारा सामान है, आपकी किताब है, तो किताब की कॉस्ट प्राइस, मतलब किताब को बनाने में कितना खर्चा आया उसको बोलते हैं सीपी बेसिकली। तो किताब को बनाने में आपका खर्चा आया बच्चों 800 रुपए। अब आपने क्या करा भाई, जितने का बनाया है उतने का बेचोगे थोड़ी, आपको प्रॉफिट करना है ना, तो आप ज्यादा का बेचोगे, तो आपने इसमें 80 रुपए और जोड़ दिए। तो जब आप सीपी के ऊपर एडिशनल अमाउंट जोड़ देते हो तो वो आपका बच्चों एमपी बन जाता है। क्या बन जाता है, एमपी बन जाता है। तो हमने क्या करा, 10% इस पे जोड़ा अलग से, अभी हमारा एमपी बन गया, ठीक है। क्या बन गया, वो हमने अपने प्रॉफिट का जोड़ा, बेसिकली हमने अपना प्रॉफिट का जोड़ा कि भाई इतने का मेरा खर्चा इतना आ गया, इसको बनाने में या जो भी ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस सब मिला के मेरा इतना खर्चा आ गया, ठीक है, उसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। अब मैं इस पे अपना प्रॉफिट कमाऊंगा 80 रुपए का, ठीक है। तो वो बेसिकली क्या कर रहा है, उस पर 80 रुपए ऐड कर रहा है ना, तो वो बड़ा मतलब सीपी के कॉस्ट को बढ़ा दिया, तो उसको एमपी बोलते हैं, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए, तो इंक्रीज सीपी क्या हो गया, हमारा एमपी हो जाएगा। डिस्काउंट परसेंटेज है तो आप निकाल देंगे हम डिस्काउंट अमाउंट, ठीक है। डिस्काउंट अमाउंट कितना होगा, ये हो जाएगा हमारा 15% ऑफ ₹880। इसको जब आप सॉल्व करोगे ना बच्चों, तो बहुत इजीली आपसे सॉल्व हो जाएगा, कुछ जाएगा नहीं आपका, ठीक है। इससे ये कट जाएगा। अब एक काम करो, ये है 4 और ये हो जाएगा आपका 2 पंजे 10, ठीक है। अब हो जाएगा 5 तिया 15, ठीक है ना। तो मल्टीप्लाई कर दो, 3 चौके 12 का दो, 1 का 3 12 13, 132 रुपीज, ठीक है। अब हमें निकालना क्या था इसमें, हमें निकालना था कि कौन सा क्वेश्चन है ये, 8वां। हमें निकालना था हाउ मच डज अ कस्टमर पे फॉर एन आर्टिकल, मतलब कस्टमर कितना पे करेगा। भाई कस्टमर वही पे करेगा जो उसका हम सेलिंग प्राइस बोलेंगे। तो उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कस्टमर विल पे, वो बराबर होगा आपका सेलिंग प्राइस के। और सेलिंग प्राइस क्या होता है बच्चों आपका, वो आपका होता है एमपी माइनस डिस्काउंट, ठीक है। और एमपी कितना है यहाँ पे, एमपी है हमारा ये ₹880 माइनस ₹130, ये थी तो लग नहीं रहा मेरे को, 132, 1 सेकेंड, 132। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे बच्चों, 880 में से 132 का आप माइनस कर दीजिए, तो ये आपका आ जाएगा, इसमें जितने 748 आ जाएगा, 748, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया, बेसिकली वो इतना पे करेगा, ठीक है ना। समझ में आ गया, बहुत इजी क्वेश्चन।